ये भीड़-भाड़ और शोर-शराबा जो आपको दिख रहा है, वह बेड़ो थाने के बाहर का नजारा है और ये शोर अपने सरना स्थल को बचाने और उसे अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए है। पूरे झारखंड में सरना स्थल की जमीन पर अतिक्रमण बदस्तूर जारी है। इधर रांची के सीरमटोली स्थित केंद्रीय सरना स्थल का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि राजधानी में सरना की जमीन पर एक और अतिक्रमण का मामला सामने आ गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब आज खबर आई कि बीते कल यानी कि शनिवार 31 मई को रांची के बेड़ो थाना पहुंचकर सरना धर्मावलंबियों ने जमकर हंगामा किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देर रात तकरीबन 11:30 बजे लगभग 250 की संख्या में ग्रामीणों की उग्र भीड़ ने थाने में तैनात पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की, साथ ही पथराव भी किया। बेड़ो थाना परिसर में रखे टेबल कुर्सी, गाड़ियों समेत अन्य सामानों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसकी तस्वीरें भी सामने आई जहां थाने की हालत देखकर लगता है कि वाकई पथराव और तोड़फोड़ हुई थी। लेकिन क्या वाकई ऐसा ही हुआ था? क्या मीडिया रिपोर्ट्स और उसकी तस्वीरों में जो कुछ दिख रहा है वह सही है या फिर इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है? अब क्या है ये पूरा मामला, जानते हैं इस रिपोर्ट में। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। दरअसल ये पूरा मामला राजधानी रांची के बेड़ो स्थित महादानी मंदिर परिसर के पास सरना जमीन पर अतिक्रमण हटाने से जुड़ा हुआ था। महादानी मैदान स्थित सरना स्थल का अतिक्रमण किए जाने के विरोध में सरना धर्मावलंबियों ने पढ़ा सम्मेलन का आयोजन किया था। स्थल को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग की थी। यह आयोजन सुबह 11 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चला, जिसमें हजारों की संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। आयोजन की शुरुआत पहान और पुजार द्वारा पूजा अर्चना और झंडा गड़ी से हुई, जिसके बाद वक्ताओं ने अपनी बात रखते हुए समुदाय की एकजुटता और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा पर बल दिया। इस मामले में काफी देर तक प्रशासन और ग्रामीणों के बीच वार्ता चली, लेकिन ये वार्ता आक्रोश में तब तब्दील हो गई जब सरना जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए जेसीबी का सहारा लिया गया। पुलिस का कहना है कि ग्रामीणों ने एक निजी जेसीबी के जरिए जमीन को क्लियर कराने की शुरुआत की, लेकिन इससे पहले पुलिस ने जेसीबी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी की सूचना मिलने पर सरना धर्मावलंबी आक्रोशित हो उठे। शनिवार की देर रात तकरीबन 250 की तादाद में ग्रामीण बेड़ो थाना पहुंचे और तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस द्वारा ग्रामीणों पर लगाए गए आरोपों के मुताबिक ग्रामीणों ने थाने में तैनात पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की, कार्यालय कक्ष में रखे कागजात को नुकसान भी पहुंचाया। उधर सीओ प्रताप मिंज और डीएसपी अशोक कुमार राम, थाना प्रभारी देव प्रताप देर रात तक ग्रामीणों को समझाते रहे। सीओ ने 24 घंटे के अंदर ही सरना स्थल की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का नोटिस जारी कर दिया, जिसके बाद ग्रामीण कुछ शांत हुए। सीओ मिंज ने कहा कि सरना स्थल को अतिक्रमण मुक्त कर चिन्हित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरना स्थल के नाम पर 1 एकड़ 5 डिसमिल भूमि रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके अलावा बाकी सरकारी जमीन है। हालांकि ग्रामीणों ने तोड़फोड़ वाले आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कुछ दूसरी ही बात बताई। ग्रामीणों से जब हमने फोन पर बातचीत की तो उन्होंने बताया कि सरना स्थल के नाम पर बेड़ो मौजा में 1 एकड़ 5 डिसमिल भूमि रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसकी खाता संख्या 386, प्लॉट संख्या 989.2512 है। लेकिन अतिक्रमण के कारण ये जमीन कम हो गई है। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन को यह अतिक्रमण हटाने का आग्रह किया, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने एक रणनीति तैयार की। 25 मई को उन्होंने एक ग्राम सभा बुलाई, जहां तय हुआ कि 27 मई को जमीन की नापी कराकर 31 मई को सरना जमीन की घेराबंदी कर दी जाएगी, जिसकी जानकारी और प्रतिलिपि उन्होंने बेड़ो सीओ प्रताप मिंज को आवेदन के माध्यम से दे दी थी। 27 मई को जमीन की नापी कराई गई और फिर कल यानी कि 31 मई को घेराबंदी करने के लिए एक विशाल पढ़ा सम्मेलन का आयोजन किया गया। विधिवत पूजा अर्चना और सरना झंडागड़ी करने के बाद दोपहर तकरीबन 1-2 बजे जेसीबी के माध्यम से घेराबंदी शुरू कर दी गई। इसी बीच अचानक बेड़ो थाना प्रभारी देव प्रताप प्रधान और सीओ प्रताप मिंज मौके पर पहुंचे और घेराबंदी रोकने को कहा। ग्रामीणों के दबाव में सीओ और थाना प्रभारी ने 1 एकड़ 5 डिसमिल सरना जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए 24 घंटे की मोहलत मांगी।
आश्वासन मिलते ही ग्रामीणों ने घेराबंदी का काम रोक दिया और जेसीबी को वापस भेज दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि जेसीबी ड्राइवर जब गाड़ी लेकर वापस जाने लगा, उसी बीच रास्ते में जेसीबी ड्राइवर को रोककर पुलिस वालों ने उसके साथ मारपीट की और बेड़ो थाना ले गए। यही नहीं, थाने में भी उसके साथ बदसलूकी और मारपीट की। गिरफ्तारी और मारपीट की सूचना मिलते ही ग्रामीण बेड़ो थाना पहुंचे और इस गलत कार्रवाई का जमकर विरोध किया। रात होते होते ग्रामीणों की संख्या बढ़ गई। इसमें महिलाएं भी भारी संख्या में थाना पहुंच गई थी। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि विरोध करने पर महिलाओं के साथ पुलिस ने बदसलूकी की। इसके विरोध में ग्रामीणों की पुलिस वालों से बकझक हुई। इसी दौरान थाने में रखी एक टेबल क्षतिग्रस्त हो गई। साथ ही ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि अखबारों में जो तस्वीर दिखाई गई है वह पुलिस द्वारा मीडिया में भेजी गई झूठी तस्वीर है। फिलहाल पुलिस ने उपद्रवियों पर कार्रवाई करने की बात कही है और हंगामे के बाद बेड़ो थाने की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस 1 एकड़ 5 डिसमिल सरना जमीन पर किए गए किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को 2 जून 2025 तक स्वयं हटाया जाना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पर अंतिम में सवाल ये उठता है कि जब भी आदिवासी समाज अपने धार्मिक स्थल को बचाने या अतिक्रमण मुक्त कराने जाता है तो उनके साथ मारपीट, बदसलूकी या उन पर मुकदमा क्यों ठोक दिया जाता है। अब इस विषय पर आपकी क्या राय है, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।